हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट वर्ड देखिए, CALMNESS। इसको पढ़ते हैं हम कालमनेस। क्या पढ़ते हैं? कालमनेस। और यहाँ पर देखिए CAMPAIGN, इसको पढ़ते हैं कैंपेजन। कैंपेजन। दोनों ही वर्ड हमने गलत रीड किए हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को हमने कैसे पढ़ना सीखना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वर्ड देखिए, CALMNESS। दोस्तों एम से पहले जब भी एल आता है, एल वहां पर साइलेंट होता है, और सी के बाद जब भी ए आता है तो सी का उच्चारण हमने कै करना है। तो सी का उच्चारण हमने कै करना है और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। एल का उच्चारण हमने नहीं करना है, एम को मैं पढ़ना है और एन को न पढ़ते हैं। ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और डबल एस का उच्चारण यहाँ पर से करेंगे। कामनेस। क्या पढ़ेंगे इसको? कामनेस। दोस्तों कामनेस मीन्स होता है शांति। कामनेस मतलब शांति, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश कहते हैं पीस। क्लियर? शांति। तो कामनेस, कालमनेस नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CAMPAIGN। एन से पहले जब भी जी आता है, जी हमेशा वहां पे साइलेंट रहता है। तो सी का उच्चारण हमने क्या करना है? कै। क्यों करना है? क्योंकि सी के बाद ए आया है, तो सी को हमने कै पढ़ना है और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। एम को हमने आधा मैं पढ़ना है और पी का उच्चारण पै करते हैं और ए आई को आई की मात्रा पढ़ेंगे ऐसे। और जी का उच्चारण हमने नहीं करना है, एन को न पढ़ना है। कैंपेन। क्या पढ़ेंगे इसको? कैंपेन। आपने कैंपेजन नहीं पढ़ना है, कैंपेन पढ़ना है। क्लियर? कैंपेन मीन्स होता है दोस्तों एक तरह से अभियान। किसी के खिलाफ कोई अभियान छेड़ते हैं, कोई सिलसिला छेड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंपेन। मीन्स अभियान। जैसे भाई सफाई अभियान, ठीक है, कोई भी अभियान छेड़ते हैं उसको हम कैंपेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CANTONMENT। काफी लंबा वर्ड है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सी ए का उच्चारण यहाँ पर हमने कै करना है और एन को आधा न पढ़ना है। टी का उच्चारण हम टे करेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण न करेंगे। मीन्स कंटोन। क्या पढ़ेंगे? कंटोन। और देखिए एम को हमने मैं पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। कंटोनमेंट। दोस्तों कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। जैसे फौजियों की छावनी होती है उसको हम कंटोनमेंट बोलते हैं, मीन्स छावनी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए CAPRICE। दोस्तों सी का उच्चारण हमने कै करना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। पी का उच्चारण पै करना है, आर को रे पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण से करेंगे। कैप्रिस। दोस्तों कैप्रिस मीन्स होता है मौज मस्ती। जब भी हम मौज मस्ती करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैप्रिस, मीन्स मौज मस्ती। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड DECORATION। काफी लंबा वर्ड है तो डी का उच्चारण हमने डे करना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी को कै पढ़ना है और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, मीन्स डेको। डेको। आर का उच्चारण रे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। TION का उच्चारण हमेशा शन करना है। रेशन मीन्स डेकोरेशन। डेकोरेशन मीन्स होता है सजावट। जब हम सजावट करते हैं घर में तो कहते हैं भाई अपने हमने जो है हाउस डेकोरेशन करनी है, घर की सजावट करनी है। नेक्स्ट है DEFAMATION। यहाँ पे डी का उच्चारण हम डे करेंगे, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एफ का उच्चारण फे करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ना है। डीफा। डीफा। एम को मैं पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा और TION का उच्चारण सन करते हैं। डिफामेशन।
दोस्तों डिफामेशन मीन्स होता है मानहानि, मीन्स किसी का अनादर करना या मानहानि, ठीक है। तो डिफामेशन हो गया मानहानि। नेक्स्ट है DEFENSIVE। दोस्तों डी का उच्चारण हमने डे करना है, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को हमने फ पढ़ना है और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण हमने न करना है और एस को श पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा और वीई को व पढ़ते हैं। डिफेंसिव। दोस्तों डिफेंसिव मीन्स होता है बचाव, अपना बचाव करना, उसको हम डिफेंसिव बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है DEFINITION। दोस्तों डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को फ पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, मीन्स डेफी, डेफी। और एन का उच्चारण न करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ना है, TION का उच्चारण शन करते हैं। डेफिनिशन। दोस्तों डेफिनिशन होता है परिभाषा, किसी चीज की हम जब परिभाषा समझाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम डेफिनिशन बोलते हैं, मीन्स परिभाषा। क्लियर। डेकोरेशन सजावट, डिफामेशन मानहानि, डिफेंसिव बचाव, डेफिनिशन परिभाषा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है CELESTIAL। दोस्तों यहाँ पर TIAL का उच्चारण आपने श करना है, ध्यान रखना है। देखिए सी का उच्चारण से करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण ले करना है, ई को फिर से ए की मात्रा पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एस का उच्चारण हमने श करना है, और यहाँ पर ध्यान रखिए एस के बाद जब भी टी आता है, टी आपने साइलेंस रखना है, ठीक है। और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, ए एल को य और ले पढ़ेंगे, सेलेशियल। देखिए सैलेटियल नहीं पढ़ना है, सैलेशियल पढ़ना है। सैलेशियल का मतलब होता है स्वर्गीय, जैसे कोई मर जाता है उसके बाद हम उसको स्वर्गीय वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो सैलेशियल उसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है CENSURE। दोस्तों सी का उच्चारण स करना है, जब भी सी के बाद ई आता है आपने सी का उच्चारण श करना है, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण आधा न करते हैं, और SURE को श्योर पढ़ते हैं, सेंश्योर। मीन्स क्या होता है, सेंश्योर मीन्स होता है किसी की चुगली करना, निंदा करना, वो सब सेंश्योर होता है, मीन्स निंदा, चुगली। नेक्स्ट है CEREMONY। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण श करते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ना है, आर को हमने रे पढ़ना है, ई को फिर से ए की मात्रा पढ़ना है, सेरे, ऐसे सेरे सेरे। MO का उच्चारण मैं करते हैं, एन को न पढ़ना है, वाई को ई की मात्रा पढ़ना है, सेरेमनी। दोस्तों सेरेमनी होता है समारोह, जैसे मान लीजिए कोई हमने पार्टी दी है तो उसको भी हम सेरेमनी बोलते हैं, मीन्स समारोह, जहां पर काफी लोग खुशी के मारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम सेरेमनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए CHANCELLOR। दोस्तों CH का उच्चारण यहाँ पर हम च करते हैं, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण आधा न करना है, CE का उच्चारण श करते हैं, डबल एल का उच्चारण ले करना है, OR को रे पढ़ना है। चांसलर। दोस्तों चांसलर का मतलब होता है घर में सबसे बड़ा, जिसको हम कुल अधिपति बोलते हैं, ऐसे कुलाधिपति, ठीक है, यानी खानदान का सबसे बड़ा आदमी, उसको हम चांसलर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DELEGATION। दोस्तों डी का उच्चारण हमने डे करना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण ले करना है, और ई को एक ई की मात्रा पढ़ना है, डेली, ऐसे डेली। GATION इसको पढ़ते हैं हम गेशन, डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, डेलीगेशन मीन्स होता है नेताओं की बैठक, जब मंत्रीगण बैठते हैं तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, मतलब नेताओं की बैठक,
ठीक है। नेक्स्ट है DELI मीन्स दिल्ली, क्या पढ़ेंगे? दिल्ली। और BERATION इसको पढ़ते हैं ब्रेशन, बेरेशन, ऐसे डेलीबरेशन। दोस्तों डेलीबरेशन क्या होता है? विवेचना। विवेचना क्या होता है? विवेचना होता है किसी विषय पर बातचीत करना, उसको हम डेलिब्रेशन बोलते हैं और हिंदी में विवेचना बोलते हैं। नेक्स्ट है DEMAR डेमार, क्या पढ़ते हैं इसको? डेमर, ऐसे डेमर, ठीक है, डेमर। CATION इसको पढ़ते हैं केशन, डेमरकेशन। दोस्तों डेमरकेशन का मतलब होता है सरहद की चारों तरफ से बंदी करना, मतलब सरहद बंदी, ठीक है। अपनी जो सरहद होती है उसको बांधना, उसको हम सरहद बंदी बोलते हैं और इंग्लिश में डेमरकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है DENSE डेंस। डेंस मीन्स होता है एक तरह से घना, जैसे घने बाल, घने पेड़ पौधे, उसको हम डेंस बोलते हैं। डेलीगेशन नेताओं की बैठक, डेलिब्रेशन विवेचना, डेमरकेशन सरहद बंदी, डेंस, डेंस होता है घना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है EPI इसको पढ़ते हैं एपी, एपी। और DEMIC डेमिक, एपिडेमिक। दोस्तों एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब कोई बीमारी फैलना, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, जैसे हैजा, चेचक, ये सब एपिडेमिक होती हैं। नेक्स्ट है EVO इसको पढ़ते हैं ईवो, ईवो, LUTION ल्यूशन, इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास, इवोल्यूशन मीन्स विकास, प्रगति। नेक्स्ट है EVIDENCE, EVI का उच्चारण एवी करते हैं, एवी। और DENCE को डेंस पढ़ना है, एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है सबूत, ठीक है, सबूत, एविडेंस, सबूत, प्रमाण, ये सब एविडेंस होता है। EX का उच्चारण हमेशा एक्स करते हैं, एक्स। और CHANGE को चेंज पढ़ते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, यानी कि किसी चीज की अदला बदली करना, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है CARVE कर्व, इसको क्या पढ़ते हैं? कर्व। और कर्व मीन्स होता है तराशना, किसी चीज को अच्छे तरीके से तराशना, ठीक है। नेक्स्ट है CAUTION कॉशन, क्या पढ़ते हैं इसको? कॉशन। कॉशन मीन्स होता है सावधानी, कॉशन मीन्स सावधानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए CELE इसको पढ़ते हैं हम सैली, क्या पढ़ते हैं? सैली। और BRATION को पढ़ते हैं ब्रेशन, ब्रेशन, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है कोई उत्सव मनाना, त्योहार मनाना, उसको हम सेलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि उत्सव, खुशी के मारे कोई उत्सव मनाना, उसको सेलिब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है CENTURY इसको सेंचुरी नहीं पढ़ना है, पढ़ते हैं सेंचुरी, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शतक, यानी कि 100 वर्षों का जो एक 100 वर्षों से मिलकर जो बनता है उसको हम सेंचुरी बोलते हैं, यानी शतक, ठीक है। 100 गिनतियों से जो भी मिलकर बनता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।